हेलो, माय नेम इज़ हनी। आज मैं आपको अपनी ही एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी मेरी और हमारे कॉलेज की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नेहा की है। नेहा हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और अपने मैरिटल अफेयर्स की वजह से बहुत फेमस थी। मैंने सुन रखा था कि नेहा के आज तक जितने भी बॉयफ्रेंड्स रहे उन सब की किसी न किसी वजह से हादसे में मौत हो गई, लेकिन पुलिस को आज तक उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। नेहा हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद सब लोग उसे विच समझते थे। एक दिन नेहा मेरे पास आई और मेरे से बात करने लगी। बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट और मैं ज़्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ, इसलिए आई फेल्ट लाइक आई वॉज द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ कि नेहा मेरे से बात करने के लिए आई। नेहा एक क्रिश्चियन लड़की है। कुछ दिन हम बातें करते रहे, उसके बाद अच्छी दोस्ती हो गई और वक्त गुजरने के साथ कुछ ही दिनों में हम लोग डेट करने लगे और मुझे लगा कि सब उसे गलत समझते थे। शी कैन नॉट बी अ किलर, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। एक दिन नेहा ने मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। मैं रात को रेडी होकर उसके घर चला गया। जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो वो सामने खड़ी थी, एक ब्लैक कलर की खूबसूरत सी मैक्सी में। मैंने नेहा को देखा। नेहा मुझे इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी थी। वो मुझे अंदर ले गई और हम बैठ गए, बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे से पूछा कि हनी, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। फिर उसने फौरन ही सवाल किया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि इस बात का इसको क्या जवाब दूं। तो मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि कुछ भी। और इसके साथ ही नेहा के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे से ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो उसने कहा कि फिर कभी बताऊंगी। और उस डिनर के बाद मैं अपने घर चला गया। लेकिन सारा रास्ता मैं ये सोचता रहा कि नेहा ने मेरे से ये क्यों पूछा और इस तरह से क्यों पूछा। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो नेहा जब मेरे सामने आई तो उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पे एक इंतहाई मीनिंगफुल स्माइल। वो मुझे देखती जा रही थी और उसने मुझे कहा कि परसों रात को वीकेंड पे क्या तुम मेरे घर डिनर पे आओगे? मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस वीकेंड पे डिनर इकट्ठे करेंगे और नेहा ने मेरे से एक स्पेशल फरमाइश की कि प्लीज़ वाइट कलर का ड्रेस पहन के आना। तो मैंने कहा ओके। मैं रात को रेडी होकर उसके घर चला गया। हमने डिनर किया। हनी, क्या तुम मेरे साथ हेवन में चलोगे? वहां तुम्हारा और मेरा एक खूबसूरत घर होगा और हम हमेशा वहीं रहेंगे। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने बात को कवर करने की ट्राई की और कहा जरूर, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो नेहा बहुत खुश हो गई। खुशी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उसे इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। You know, I pray to God every day। और मैंने गॉड का जवाब भी सुना है। गॉड ने मेरे लिए हेवन में एक घर भी बना लिया है। लेट्स गो टू हेवन टुगेदर। हम दोनों वहाँ खुश रहेंगे। टेबल पे एक बोतल पड़ी थी। उसने वो बोतल उठाई और एक्साइटमेंट में मेरी तरफ मुड़ी और मुझे कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ हेवन में जाना चाहते हो तो प्लीज 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 इस बोतल को पी लो। I got a glimpse that it was poison in that bottle. I was shocked. मैं समझ गया कि वो मुझे मारना चाहती है। मैंने उसे धक्का दिया और वहां से भाग निकला। वो चीखती रही कि तुम धोखेबाज हो और मैं पीछे से उसके चीखने की आवाजें इग्नोर करके
उसके घर से निकल गया और उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और दोबारा कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। कॉलेज में उसने दोबारा मेरे से बात करने की कोशिश कभी भी नहीं की, बस एक स्केरी लुक देती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि नेहा को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं बहुत परेशान हुआ कि नेहा को क्यों अरेस्ट किया गया। फिर पता चला कि उसके नेबर्स को उसके घर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। दे कॉल्ड द पुलिस। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पे एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी थी एंड ही वॉज ऑल्सो इन अ वाइट ड्रेस। नेहा डेड बॉडी के पास बैठी प्रे कर रही थी और वो पुलिस से बहुत खुशी से बोली, गॉड जस्ट टोल्ड मी कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी हेवन में पहुंचा है। पुलिस ने नेहा को अरेस्ट कर लिया। नेहा चिल्लाती रही, ऑफिसर वो मरा नहीं है, वो हेवन में है। गॉड टोल्ड मी कि उन्होंने उसके लिए हेवन में भी एक घर बनाया है। आप लोग हेवन में जाकर उसे देख सकते हो। मैं सच बोल रही हूं। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आप सबको भेज दूंगी। पुलिस वाले भी परेशान हो गए और उन्होंने सोचा दैट नेहा इज अ साइकोपैथ। थैंक गॉड उस दिन मैं वहां से भाग निकला, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता और क्या मैं आपको ये स्टोरी भी बता रहा होता। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देते हैं। गुड बाय।